टीडीएस जो विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक जो भरना है टीडीएस फॉर्म, तो उसके लिए जो आपका जो भराएगा वो आपका इनकम स्टेटमेंट इस तरह से दिया गया है। इसमें आपको एचआरएमएस के माध्यम से आपको मार्च से लेके जनवरी तक का जो आपका इनकम आपको अभी तक सैलरी पेमेंट हुआ है उसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। और फरवरी में भी वही अमाउंट होगा जो जनवरी का होगा। एरियर का भी उसमें डिटेल दिया रहता है। तो इस तरह से आपको इसको भर लेना है। भर लेने के बाद जो है आपको काम क्या करना है, फिर उसके बाद जो है अनुसूची एक है, ये आपको आयकर अनुसूची को आपको भरना है, जिसमें कि आपका डिटेल दिया गया है इनकम से संबंधित। तो वेतन का यहाँ पर दिया जा रहा है, डीए दिया जा रहा है, हाउस रेंट है, मेडिकल है और एरियर का अमाउंट है। ग्रॉस हो गया, ग्रॉस अमाउंट यहाँ हो गया। डिडक्शन वाला अमाउंट हो गया जो 75,000 आपको गवर्नमेंट की तरफ से है स्टैंडर्ड डिडक्शन। 1,000 प्रोफेशनल टैक्स जो सितंबर मंथ में कटा होगा उसको घटा देना है। हटाने के बाद जो अमाउंट आपका यहाँ पर जो बच गया इसी पर आपको टीडीएस लगना है। तो यहाँ पर आपका इसको राउंड ऑफ फिगर में कर लेना है। अगर एक यहाँ आ रहा है तो इसको 70 के नियरेस्ट आपको करके उसके साथ साथ आपको यहाँ पर उसका अमाउंट लिख देना है। टोटल आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद 4 लाख तक तो कोई आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद आपका जो रेस्ट अमाउंट है, जैसे इसमें 58,070 है तो उसमें आपको 5% के हिसाब से 29,04 लग रहा है। वही अमाउंट यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर जो है उसी अमाउंट को इनकम टैक्स आपका जो लग रहा है 29,04 है। गवर्नमेंट की तरफ से है कि 12 लाख तक जो आपका है उसमें 60,000 जो है आपकी छूट की सीमा है। तो हम 60,000 के अंदर में ही आते हैं, चूँकि हमको 29,04 ही लग रहा है, 2,904। तो वही अमाउंट हम घटा दिए तो हमारा नील हो गया। इनकम टैक्स हमको नहीं लगने जा रहा है, ये भी हमारा अमाउंट नील हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक टीडीएस फॉर्म तब लास्ट में ये भरना है। वित्तीय वर्ष आपका यहाँ पर 2026-27 ये असेसमेंट ईयर है, 2026-27 हो जाएगा। और यहाँ फाइनेंशियल पीरियड जो होता है वो चूँकि मार्च 25 से फरवरी 26 तक होता है। यहाँ आपका नाम होगा, एक्सक्लूसिव टीचर होगा, जिस आप वर्ग से हैं 1 to 5 के हैं तो 1 to 5, 6 to 8 हैं तो 6 to 8 यहाँ लिखिएगा। कहाँ पर आप पोस्टिंग आपका है, स्कूल का नाम, उसके बाद ज़िला, यहाँ पर जो है सो आपका इनकम टैक्स ऑफिस आपके जो जहाँ आप रहते हैं, जैसे जिस ज़िला से हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ देना है। यहाँ डीपीओ होगा तो डीपीओ आपको जहाँ के हैं वहाँ का इन्फॉर्मेशन देना है। ये सारा अमाउंट नील है, ये भी नील हो जाएगा, ये भी नील हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर डीपीओ का नाम हो जाएगा, उनके बाद उनके फादर्स नेम हो जाएंगे, उनका पद हो जाएगा। यहाँ जो रुपीज़ होगा ये नील ही भराएगा, ये सब नहीं, चूँकि इनकम टैक्स आपको लगा नहीं है तो नील है। प्लेस, डेट और डेजिग्नेशन उनका भराएगा। यहाँ पर जो है सो सिग्नेचर ही उनका ही होगा। और आपका जो है यहाँ पर इस पार्ट में जब आएंगे पार्ट बी में, तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी आपको लिखना है, जिसमें आपका पीए हो गया, डीए हो गया, हाउस रेंट हो गया, मेडिकल हो गया, ये उसका जोड़ यहाँ पर है। इसका वो अमाउंट यहाँ हो जाएगा, ये वही अमाउंट यहाँ आएगा। इसमें कुछ नहीं, ये सब नील हो जाएगा, ये भी नील होगा। ये वाला पार्ट जो है सो आपका नील ही रहेगा। इसमें आपका जो ग्रॉस जो ऊपर वाला पार्ट है वही अमाउंट यहाँ पर भराएगा। जो ऊपर का यहाँ पर है, यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 75,000 छूट है तो 75,000, ये नील है। प्रोफेशनल टैक्स 1,000, इसका जोड़ इसका और इसका जोड़ 76,000 हो जाएगा। घटने के बाद ये अमाउंट इसमें से घट जाएगा तो ये अमाउंट यहाँ पर आ गया 458,071। ये नील है, ये भी नील हो गया, ये भी नील, 458,071 जो ये अमाउंट है ये यहाँ आ जाएगा। इसके बाद इस पार्ट में आएंगे, ये पूरा नील है, ये पूरा नील होगा, ये भी नील होगा। ये अमाउंट आपका यहाँ तक जो है 11 कॉलम, ये भी आपका जो है सो माने सीरियल नंबर नील हो जाएगा। ये आपका जो है टोटल टैक्सेबल इनकम 9-11 जो दिया गया है, तो टैक्सेबल इनकम को हमारा कितना होता है 458,071 हुआ। घटने का ग्रॉस में से जो घटा दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स, उसके रेस्ट अमाउंट यही है। इनकम टैक्स 29,04 लगा। हमको छूट की जो सीमा दिया गया है 60,000 तक है, जो पीछे हम बताए थे। और ये हमको सारा नील हो जाएगा, क्योंकि हमको कुछ लगने नहीं जा रहा है। यहाँ पर जो है सो डीपीओ का नाम होगा, उनका जो है सो फादर्स नेम होगा, उनका जो है डेजिग्नेशन हो जाएगा। प्लेस, डेट और डेजिग्नेशन यहाँ लिख देना है। यहाँ पर भी सिग्नेचर होगा। एक ज़्यादा इसके बाद कुछ करना है नहीं। उसके बाद ये अनुसूची जो दिए थे यहाँ पर जो है सो आप अपना साइन कीजिएगा। इसमें
आपको इतना ही करना है। करने के बाद जो है सो आप इसको जमा कर दीजिए, एब्सेंटी के साथ ये जाता है, तो अब आपका फरवरी माह का वेतन का भुगतान किया जाएगा। धन्यवाद।